कि कभी भी अगर किसी के कुंडली में पितृदोष बन चुका होता है, तो ये सिर्फ आपका दोष नहीं है, ये परिवार में किसी का दोष होगा, पूर्वजों से हमें हुआ है और ये हमारे बच्चे, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, ये कंटिन्यू करता रहता है और आपको रूट नहीं मिलेगा अगर इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं किया। किसी की घर में अगर पितरों के अच्छे से सम्मान होता है, उनका तर्पण ठीक से किया होता है, तो ये चीज़ आपको, और जिस घर में नहीं होता है, दोनों की क्लियर डिफरेंस आपको आसानी से दिख जाएगा। जिस पे होता होगा, उस परिवार हमेशा संस्कारी बना रहेगा और भाई-बहन के प्रति चाहे कितना भी दूर का रिश्ता हो, कभी भी परिवार एकजुट किसी भी फंक्शंस, किसी भी काम के लिए एकजुट हो जाते हैं। और जहाँ पितरों की दोष लगा हुआ होता है, इसके घर में मंगल अनुष्ठान पहले तो बनते नहीं है, और अगर होता भी होगा तो कलह से होता होगा, जिसमें भाई नहीं आता तो बहन नहीं आता, बहन आता है तो भाई नहीं आता, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, ये मेरे घर नहीं जाएंगे, ये सब कलह। और बच्चे का तो संस्कार से मन उठ ही जाता है, संस्कारी नहीं बन पाता। अब देखो इस कंडीशन में कैसे बनेंगे संस्कारी, कहाँ से? जो पीड़ा उसको मिला है, जो चीज़ उसने देखा है, वो तो अपने बच्चों को भी वैसा सिखाएगी। ये वो समस्या है जिसको हम आज के टाइम पे इग्नोर करते हैं, और पितृदोष की समस्या बहुत बुरी तरह से कुंडली को इम्पैक्ट कर देता है, पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल दे देता है, और ये जनरेशन वाइज चलता है। तो हमने उनको पहले तो एडवाइस ये दिया था कि आप किसी भी पंडित के पास जाके किसी भी अंगूठी लगा के पैसे बर्बाद ना करें। आप पहले तो अच्छे से तर्पण क्रिया करें, जो सबसे बुजुर्ग थे, तर्पण क्रिया करें, पितरों के लिए कुछ करें, अनुष्ठान करें, और इसका रिजल्ट आपको 10, 15, 20 दिन के अंदर क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा। जो हमारे भाग्य में लिख चुका है वो तो पूरी तरह से मिटा नहीं जा सकता, पर इसको ठीक किया जा सकता है, जाकर तक हम अगर सीरियस हो और उसको ठीक से लगे तो ऐसे। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास भी आप दिखाए, अच्छी बात है, वो किसी पॉइंट को लेकर आपको कह सकता है और कुछ कर्म कांड आदि कह सकते हैं, आप बेशक करें, पर कई बार कुंडली में समस्या बहुत रूट कॉज में फैला हुआ होता है, जिसको हम इग्नोर करते थे या फिर जानते भी नहीं है। इसलिए कई बार प्रेडिक्शन ठीक से काम नहीं करता, कई बार रेमेडीज ठीक से काम नहीं करता। किसी भी कुंडली को आप दिखाए, अच्छे से जांच करवाए और रूट कॉज की समस्या को निकाले, तो जातक सच में हैप्पी हो सकता है। और हमारी जिंदगी में जो हुआ है, आने वाला जनरेशन कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, वो चीज़ उनके जन्म से पहले ही D7 चार्ट से क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा। राधे राधे।